जगत पंजाबी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन स्वागत। मैं आपका दोस्त विकास मोंगिया और आज का ये हमारा शो निकी मुलाकात है और इसमें हमेशा हम किसी न किसी सेलिब्रिटी को, किसी न किसी उस शख्स को इनवाइट करते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनकी पूरी जानकारी आपको मिलती है, उनसे बातें होती हैं दिल की। मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, फिट है तो हिट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये बहुत बार सुन चुके हैं हम ये बातें। बिल्कुल जी, मेरी बात का इशारा आप समझ चुके होंगे। और आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही होनहार और सर्टिफाइड ऑथराइज्ड फिटनेस कंसल्टेंट मिस्टर मनदीप सिंह, और जो फिटनेस कंसल्टेंट के साथ साथ एक डाइटिशियन भी हैं और फिटनेस कोच भी हैं। सो उनका अभिनंदन करते हैं आज के हमारे शो में। सर स्वागत बहुत बहुत आपका। आपका बहुत बहुत थैंक्स विकास जी। अच्छा, आजकल मैंने मनदीप जी एक बड़ी बात नोट की, आपने भी की होगी। आज से कुछ साल पहले वो क्रेज, वो बूम फिटनेस को लेकर जो आज है वो पहले नहीं था। आप इस बात से एग्री हो? मैं सर इस बात से बिल्कुल एग्री भी हूँ और डिसएग्री भी हूँ। वो इसलिए क्योंकि फिटनेस बूम पहले भी था। वो बात अलग है कि न्यूज़ में इतना नहीं था, इतना चर्चा में नहीं था। अब वो चर्चा में आने लगा इसलिए हमें लगता है कि उसका बूम बढ़ गया है। बल्कि फिटनेस पहले भी थी, फिटनेस अभी भी थी। इसका रुझान जो उठती हुई लहर है वो अब आनी शुरू हुई है, इसलिए हमें लगता है कि बूम आया। बाकी जो 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो कोरोना वायरस है, उसकी वजह से फिटनेस की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया। अच्छा मनदीप जी, कहीं ना कहीं ये जो फिटनेस को लेकर हम जो इतने कॉन्शियस हो रहे हैं, इतनी अवेयरनेस आ रही है, सो ये पॉजिटिविटी भी आती है इससे बहुत ज़्यादा। सर जैसे जैसे हम फिट होते जाते हैं हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है हमारा जो ब्रेन है वो डी स्ट्रेस होता जाता है। स्ट्रेस जैसे जैसे कम हो गया ऑब्वियसली हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और मेंटली फिटनेस भी इसके साथ जुड़ी हुई है। मेंटल फिटनेस सर बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना भी है कि जो फिट माइंड है वो एक फिट बॉडी के अंदर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी ठीक होती जाती है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। वही वो ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अब अप हो गया ना कि हमारी बॉडी फिट है तो हमारा ब्रेन जो है वो बेटर फंक्शन करता है। जैसे जैसे उसके फंक्शन बेटर होते हैं तो जो ब्रेन है वो स्टेबल होता जाता है और स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल लेंगे सर। अच्छा सर, मैंने शुरुआत में आपको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सर्टिफाइड ऑथराइज्ड बोला फिटनेस कंसल्टेंट। हाँ जी। सो ये आपकी जो एजुकेशन है इसको लेकर, सो उसके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है। अच्छा। पर ये मेरा शौक था तो इसको मैंने अपना पेशा भी बना लिया। कहते हैं कि जो शौक है अगर उसको पेशा बना लो तो आपको काम नहीं करना पड़ता, यू डोंट हैव टू वर्क। तो ये है। उसके बाद जो अगर हम इसके सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये सारी की सारी यूएसए से हुई हैं। अच्छा। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेस एसोसिएशन, इन शॉर्ट ISSA। ओके। और सबसे बड़ी बात कि ये लाइसेंस्ड होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर जनरेट होता है जिससे आप मुझे ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई मेरे पास वो सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं है। इसके साथ एक लाइसेंस और जुड़ता है, वो है CPR का। कि बाय चांस कोई बंदा रोड पे या कहीं पे भी किसी भी टाइम बेहोश हो गया तो मैं उसको रिवाइव करने का लाइसेंस रखता हूँ। अच्छा, वाह। और नॉलेज रखता हूँ। ये आज मुझे एक नई बात चली आपकी पता। अच्छा सर, हम पंजाब में बिलोंग करते हैं और आप भी और मैं भी। पंजाब में जो लोग हैं ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया कि कुछ ये चाहते हैं कि हमें वर्कआउट ना करना पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े, और विदाउट वर्कआउट, विदाउट एक्सरसाइज हम फिट हो जाएं, हम हेल्दी हो जाएं और हम दुबले पतले हो जाएं। बिल्कुल सर। सबसे पहले इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, वो है नो पेन नो गेन। मतलब जब तक हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। जी जी। दूसरा, हम डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, अपनी मॉड्यूलेशन करके, उनको चेंजेस करके एक गोल अचीव कर सकते हैं। पर अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हमारे मसल्स अपना काम छोड़ देंगे। हम अपनी हेल्थ डाउन एंड अप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन से हम मोटे या पतले हो सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। पर उससे जो लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक अगर हमने अपने आप को फिट रखना है तो कसरत करनी, वर्जिश करनी, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है। तो आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे सर फटाफट कर दो, फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो फटाफट रिजल्ट चाहते हैं। आते हैं ऐसे क्लाइंट आपके पास? सर ये एक ह्यूमन फैक्टर है, ये एक इंसानी फितरत है कि वो यही चाहता है कि मेरा हर काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जल्दी से जल्दी हो जाए, बस मैं आज शुरू करूँ कल को मिल जाए। पर
हर चीज़ की तरह इसके अंदर भी जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आते हैं, मेहनत करके आते हैं। तो हम रिजल्ट्स के पीछे ना भागे, स्टेप बाय स्टेप ही चलें, क्योंकि ये प्रोसेस है स्लो। अगर हम तेजी करेंगे तो पंजाबी विच कहते हैं काली अगे टोए, मतलब कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। और जल्दबाजी के अंदर किया हुआ काम लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए हमारे साथ नहीं रहता। हम कम समय में अगर पतले हो जाएंगे तो हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, हम बीमार रहना शुरू कर देंगे, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। अगर हम कम समय में मोटे हो जाते हैं, मतलब कुछ पतले भी आते हैं जिन्होंने कहना है कि मैं मोटे हो जाऊँ, अगर हम कम समय में मोटे हो जाते हैं तो हमारा हार्ट हेल्थ सफ़र कर देगा। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, जिसने सारी ब्लड सर्कुलेशन करनी है, तो वो सफ़र कर देगी। कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, तो ये मेजरमेंट कैसे होती है हाइट के अकॉर्डिंग वेट की? सर ये कुछ चार्ट्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने पहले ही तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी का निकालना है, हम BMI निकालते हैं, वेट टू हाइट रेशो, तो हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीके से चलना तो हम चार्ट को रेफर कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो ये चार्ट्स हैं ये एवरेज पर्सन के लिए है, मतलब एथलीट्स को हम छोड़ दें तो एवरेज पर्सन के लिए है कि आपकी इतनी हाइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट 5'11" है तो आपका आइडियल वेट 75 kg के आसपास होना चाहिए। अगर उससे कम है तो 70 तक वो चल सकता है, उससे नीचे आप वीक हो जाओगे। 75 से ऊपर जा रहा, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो आपके अंदर ओबेसिटी आती जाएगी। अगर इसको आसान लफ्जों में मैंने बताना है, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले उसका असर होगा आपके दिल पे, मतलब आपके हार्ट को, आपके शरीर को चलाने के लिए उतना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये विल पावर कितनी काउंट करती है आपके प्रोफेशन? सर कोई भी काम करने के लिए, चाहे हमने कुछ भी अचीव करना, सबसे पहली बात तो विल पावर पे ही आती है। अब इसके अंदर हम कहाँ फेल होते हैं, विल पावर हमारी कहाँ साथ छोड़ती है, वो यहाँ पे कि हमने आज एक्सरसाइज करनी शुरू की, या हमने आज डाइट फॉलो करनी शुरू की। हम चाहते हैं कि हमें हफ्ते तक रिजल्ट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो होना नहीं है। वहीं पे हमारी विल पावर साथ छोड़ देती है कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने हफ्ते की मेहनत की, मेरे को कोई दिखा तो है नहीं, वहाँ पे डीमोटिवेट होने लगे। तो वहाँ पे चाहिए होता है डिसिप्लिन। विल पावर से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, कि नहीं अगर मैंने ये इतने टाइम पे करना तो करना ही करना। विल पावर साथ छोड़ सकती है बट डिसिप्लिन कभी साथ नहीं छोड़ता। मतलब अच्छा सर, एक दो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं इस वक्त। हाँ जी, एक फिजिकल रिहैब और फिजियोथेरेपी, ये दोनों में एक फ़र्क है? सर इसके अंदर बिल्कुल फ़र्क है। जो फिजियोथेरेपी है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए की जाती है। जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, किसी का हिप रिप्लेसमेंट हुआ तो उसको फिजियोथेरेपी इसलिए की जाती है कि उसकी मूवमेंट वापस आ जाए, ठीक है, या उसकी दर्द कम हो जाए। पर जो फिजिकल थेरेपी है, मतलब कि जो मेरी फील्ड है, फिजिकल थेरेपी के अंदर ये है कि अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल यही पोस्ट ऑपरेटिव केयर, हिप रिप्लेसमेंट हुई है, तो उसका पूरा का पूरा फंक्शन वापस आ जाए। जिसका ऑपरेट हुआ होगा वो हमेशा अपना पैर लटका के चलेगा, घसीट के चलेगा, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी कभी भी फिजियोथेरेपी से वापस नहीं लाई जा सकती। वो वापस आती है फिजिकल थेरेपी से। फिजिकल थेरेपी के अंदर उस पर्टिकुलर मसल की, चाहे वो शोल्डर है, चाहे वो एल्बो है, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो आपकी लेग है, चाहे वो नी है, उसका पूरा फंक्शन वापस लाना, उसके आसपास के जो मसल्स हैं उनको वापस स्ट्रॉन्ग करना। जैसे कि वो ऑपरेशन से पहले थे, या चोट लगने से पहले थे, या कोई प्रॉब्लम आने से पहले थे, उनका पूरा फंक्शन वापस लाना। या अगर कोई मसल वीक रह गया, कई बार होता है बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, तो उनको कोशिश करना कि उनके फंक्शंस वापस आ जाए। अच्छा सर, ऐसी कैटेगरी में फिजिकल थेरेपी, ऐसी कैटेगरी में ज्यादा बुजुर्ग देखे गए हैं? हाँ जी, क्योंकि फिर बुजुर्ग तो आपकी क्लिनिक तक आप तक नहीं पहुंच सकते होंगे सर, तो आप उनको होम ट्यूशंस भी या उनके लिए ये है कि मैं उनको विजिट भी कर लेता हूं। अच्छा, या अगर वो मेरे से दूर है, ज़्यादा दूर है, जहाँ पे मैं विजिट नहीं कर सकता, तो उसके लिए वही डिजिटल का माध्यम है, हमें उसका यूज़ करते हैं। उसके अंदर डायग्नोस करना थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है, पर वो हो जाता है। उसके अंदर फिजिकल थेरेपी के अंदर यही है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको मैं अपने ऊपर ना डिपेंडेंट करूँ, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। और सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो डॉक्टर के ऊपर या फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। फिजिकल थेरेपी के अंदर यही किया जाता है। सो इस वक्त चल रही है मुलाकात फिटनेस कंसल्टेंट मनदीप सिंह जी से, और ये मुलाकात इसी तरह जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जगत पंजाबी टीवी पेश करता है ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ फर्ज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारी मुलाकात चल रही है फिटनेस कंसल्टेंट मनदीप सिंह जी के साथ। और मेरा सर अगला सवाल आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं अपने आप को। बहुत सारे एथलीट्स अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं। उनका जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो कैसा होता है? सर जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ज़्यादातर एथलीट्स हैं, उनके साथ एक पूरी टीम रहती है। वो टीम होती है, उस टीम के अंदर होता है एक डॉक्टर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकता है, वो स्पेशलिस्ट भी हो सकता है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक फिटनेस कोच होता है जो उनको एक्सरसाइज बताता है। जो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो है उनके पूरे दिन की जो उनकी डाइट है उसको मॉड्यूलेट करके रखना कि आपने इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना, उनको रिमाइंडर देना। अगर उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, फिर उसके अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी होता है। दो अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं। तो उनको तो ये रिक्वायरमेंट है ही है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अपने हेल्थ को हर टाइम मेंटेन करके रखना है। कभी उनको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े दिखना है, कभी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पतले दिखना है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो चेंज होता रहता है। कभी कोई शूट है, कभी कोई शूट है। और जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ भी ये टीम रहनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रीज़ को विजिट करना होता है। तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग, हर वेदर के अकॉर्डिंग उनको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करने होते हैं, इसलिए उनके साथ वो पूरी टीम रहती है। एवरेज पर्सन के लिए जो एक फिटनेस कंसल्टेंट है वही काफ़ी है क्योंकि उसके पास एक पूरा पैकेज है उनको देने के लिए कि आपने ये खाना है, आपने ये एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पानी पीना है, मतलब वो फुल पैकेज है उनके पास। एक इसी बीच में मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। हाँ जी। कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में जो गैप होता है, मिड मील्स, यस, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कैसे फिल किया जा सकता है? सर सबसे पहले तो ये कि जो हमारी डाइट है, हाँ जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ उसकी टाइमिंग उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है। क्योंकि अगर हमने ब्रेकफास्ट किया होगा तो हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल होगा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, जो भी हमने काम करना उसके लिए हमारे ब्रेन को जो भी फ्यूल चाहिए वो हमारे ब्रेकफास्ट से ही आता है। क्योंकि हमने ज़्यादातर काम सुबह ही करना होता है। जी जी बिल्कुल। रात को हमने खाना खाया, उसके बाद हम सो गए, 7 घंटे का गैप है। अगर 8 घंटे की भी नींद है, 8 घंटे का गैप वो हो गया। उसके बाद उठने के 2 घंटे बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, मतलब के 10 घंटे हो गए। अमूमन 12 घंटे भी हो जाते हैं किसी किसी को। तो वो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट, मतलब कि उसका मतलब ही ये है कि हमने फास्ट को ब्रेक करना, हमने जो फास्टिंग की है। तो ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता वो सबसे इम्पोर्टेंट मील हो गया। उसके बाद लंच आ गया, उसके बाद डिनर आ गया। इसके बीच के जो गैप होते हैं उनको बोलते हैं मिड मील्स। कि मील 1, मील 2, मील 3 हो गया। इनके अंदर आप कोई भी स्नैक ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। वो लाइट फूड होना चाहिए क्योंकि जो आपका न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पे। उसके बीच आपके स्नैक्स, ताकि आपकी रूटीन भी बनी रहे और आपका स्वाद भी बना रहे। वो स्नैक्स आपके स्वाद के अनुसार होता है। एक इंग्लिश में भी एक लाइन है आई थिंक, ब्रेकफास्ट लाइक प्रिंस, लंच लाइक किंग एंड डिनर लाइक बेकर। यस, है ना? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जैसे अभी बता के हटाऊँ, क्योंकि हमने 12 घंटे के बाद खाना, तो वो ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए ताकि जो 12 घंटे का गैप आया वो फिल हो जाए। जो हमने आगे काम करना है, जिसके लिए हम रेडी हो रहे हैं, मतलब किसी का स्ट्रेनस काम भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एकदम पीक आवर होता है, तो उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो। लंच जो है वो दोपहर के टाइम होता है, उस टाइम बॉडी जो हल्की हल्की शट डाउन होनी शुरू हो जाती है। उसके टाइम अगर हम हैवी खाना देंगे तो वो बहुत ही शट डाउन हो जाएगी, एकदम से नींद आने लगेगी। इसलिए जो दोपहर का खाना वो लाइट होना चाहिए ब्रेकफास्ट के कंपैरेटिव। और जो रात का खाना है वो सबसे लाइट इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने हैवी खाना खाया होगा तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हमारी जो नींद है वो डीप नहीं होगी क्योंकि बॉडी फंक्शन कर रही होगी, खाना पचाने में जोर लगा रही होगी। तो हमारी जो नींद है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, वो पेट की तरफ हुई होती है उस टाइम, अगर हमने हैवी खाना खाया हो। अगर हमने लाइट खाना खाया हो तो रात को बहुत सारे रिपेयर के काम होने होते हैं बॉडी के अंदर। सेल नए बनने हैं, ब्रेन के सेल नए बनने हैं, हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होनी है, पानी फिल्टर होना है, खाना फिल्टर होना है। खाने जो हमने खाना खाया उसके अंदर से कई सारे तत्व जो है बॉडी ने निचोड़ने हैं, सोखने हैं। तो अगर हम खाना पचाने में ही लगे रहें तो वो काम नहीं होगा। जो बंदे रात को, जो इंसान रात को ज़्यादा खाना खाता है वो ही मोटा होता है। सर मैं ये बात नोट करूंगा माइंड में क्योंकि मैं ज़्यादा खाता हूँ रात को।
रात को हमेशा कम खाना चाहिए ताकि बॉडी की जो एनर्जी है, बॉडी का जो फोकस है वो बॉडी को रिपेयर करने में लगे, ना कि खाना पचाने में ही लगी रहे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग में चीज़ है, जब फिटनेस की बात करें, बहुत सारे जिम्स में, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं फिटनेस के, उसमें एरोबिक्स, जुम्बा क्लासेस, डांस थेरेपी ये ज़्यादा बढ़ रही है। आप नोटिस किया आपने चीज़? मैंने बिल्कुल नोटिस किया सर। अच्छा। उसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता सकता हूँ। उसके पीछे के 2 रीजंस ये हैं कि सबसे पहले कि वो करना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू द जिमिंग। अच्छा। क्योंकि जिमिंग के अंदर हमने उठाने होते वेट, यस, हर किसी को लगता है कि यार इतना वेट कौन उठाएगा, हाँ। तो मैं एक्सरसाइज मतलब एरोबिक्स कर लेता हूँ। दूसरा ये कि उसके अंदर आ जाता है एंटरटेनमेंट पार्ट, कि हमने करना म्यूजिक के ऊपर। उसके अंदर हम अपने डांस स्टेप भी सीख सकते हैं। उसके अंदर हमारे ये होते हैं ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि पूरा दिन काम करने के बाद, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग लेडी है, चाहे वो वर्किंग मैन है, कि सारा दिन काम करने के बाद उनको चाहिए होती है ह्यूमन इंटरेक्शन। तो जिम में जाके, एरोबिक्स क्लास में जाके डांस स्टेप सीख के उनके ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो जाते हैं, थोड़ा डी स्ट्रेस हो जाते हैं कि एक कंपनी मिल गई, उसके अंदर हमने थोड़ा एंजॉय भी कर लिया, हमारी बातें भी हो गई और हमारा फिटनेस का जो वो प्रॉब्लम है वो भी हल हो गई। तो इसलिए ये है, यानी कि एक पंथ 5 काज। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा हमने, 5 काज जी। और आप एड्रेस नोट कर सकते हो, द अल्केमिस्ट फिटनेस कंसल्टेंसी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मॉडल टाउन, जलंधर। सो किसी भी वक्त सर, आप ऑफिस का टाइम भी बता दीजिए प्लीज। सर ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे। ओके। आज का ये शो सिर्फ आपके लिए था, क्योंकि हम दूसरों के लिए वक्त बहुत निकालते हैं, ये उनके लिए है जो अपने लिए वक्त निकालना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। अगले किसी प्रोग्राम में हम दोबारा मुलाकात करेंगे किसी स्पेशल गेस्ट से। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मनदीप सिंह जी, धन्यवाद। आपका थैंक्स। आप देखते रहिए जगत पंजाबी टीवी।